आज गुरु गोविंद सिंह साहब की जयंती है। आज पूरा देश उनको याद कर रहा है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह साहब ने न्याय के लिए संघर्ष किया। उन्होंने जितनी तलवारें उठाई उतनी ही किताबें लिखी और अन्याय के खिलाफ हमेशा उन्होंने जंग लड़ा, चाहे वो कोई भी सामने हो। उसी तरह से आज रोहित वेमुला को भी लोग उनकी शहादत दिवस पर याद कर रहे हैं। रोहित वेमुला भी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे और किस तरह से उनको मैक्सिमम सेक्रीफाइस करने के लिए मजबूर किया गया। तो सोचिए, आज पूरा बहुजन समाज, पूरा देश रोहित वेमुला को भी याद कर रहा है। और आज सोचिए इस देश में मीडिया की क्या हालत हो गई है। यूपी के बनारस में मीडिया के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वहीं आपको बता दें कि पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ भी प्रदर्शन हो रहा है। तो जिस देश में गुरु गोविंद सिंह जैसे महान क्रांतिकारी और सच्चाई के लिए लड़ने वाले लोग हुए हों, उस देश में कोई डर जाए किसी से, ये संभव नहीं है। ये देश ऐसे लोगों के इतिहासों से भरा पड़ा है जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं। गुरु गोविंद सिंह साहब ने कभी भी समझौता नहीं किया, कभी झुके नहीं। उनके साहबजादों की कुर्बानी भी गई, लेकिन सवाल है, ये भी इतिहास है कि उनके साहबजादों की जो कुर्बानी गई उसमें कौन था मुखबिर, उसका नाम क्या था, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और रोहित वेमुला के साथ अत्याचार करने वाला कौन संगठन था, कौन थे वो लोग, उनका भी नाम बताएं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो सोशल मीडिया पर वायरल है। आज योगी आदित्यनाथ ने एक टीवी कार्यक्रम में कहा कि मैं जो कपड़ा घर में पहनता हूं वही कपड़ा हर जगह पहनता हूं, रैली में, मैदान में, मंच पर या विदेश जाऊंगा तो। मैं कोई बहरूपिया थोड़ी हूं कि रोज कपड़ा बदल बदल कर लोगों को धोखा दूं। पता नहीं इस बयान को लोग कहां से कहां जोड़ रहे हैं। खैर, मेरा कोई मतलब नहीं है, आप लोग हमें कमेंट करके बताइए कि वो किस पर हमला कर रहे हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है और जो आपके लिए, जिसमें भय, भूख, भ्रष्टाचार और देश की भलाई है। सोचिए, मरे मुलायम कांसीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ये नारा पता है किसने दिया? मान्यवर साहब कांसीराम और मुलायम सिंह यादव के लिए। इस शख्स का नाम है राम भद्राचार्य। ये अपने आप को जगत गुरु कहता है और ये खुद कहता है कि मैं पहले ब्राह्मण हूँ। और इसके कदमों में लेट रहे ये तस्वीरें पता है किसकी है? ये अर्पणा गुप्ता की तस्वीर है और उनके पति की तस्वीर। अर्पणा गुप्ता कौन है पता है? मुलायम सिंह यादव की बहू। तो सोचिए, जाति कभी जाति नहीं है। अपने ही घर वालों से बगावत का नाम है अर्पणा यादव। ठीक इसी तरह से एक यादव फैमिली की बहू हैं और वो चैनल चलाती हैं, उल्टा चश्मा। उन्होंने कह दिया कि पूरा यूपी का यादव जो है वो बीजेपी में जा रहा है। सच्चाई ये सामने आई, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, बट फैक्ट आ गया तो फैक्ट बता रहा हूं। सच्चाई ये है कि उनके घर के लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। तो किसी ने ठीक जवाब दिया कि किसी नेता के ज्वाइन करने से कोई समाज पूरा नहीं चला जाता। लेकिन बहुजन समाज में बात है, हम लोग आज भी जातियों में बटे हुए, और जिस जाति का हमारे नेता, हम लोग जाति देख के वोट देते हैं। जब हमारा नेता किसी पार्टी में गया तो वोट दे देते हैं। तो सोचिए, मरे मुलायम कांसीराम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, ये नारा देने वाले राम भद्राचार्य के चरणों में आज अपर्णा गुप्ता, जिसे अपनी ससुर जी की इज्जत का ख्याल नहीं, उसे आम जनता की इज्जत का क्या ख्याल होगा। तो सोचिए, सपा के परिवार में इतनी फूट है कि क्या कहिए। लेकिन कम से कम इतना है कि बाकी लोग ठीक है। और अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने, अक्षय कुमार अपने आप को सो कॉल्ड राष्ट्रवादी कहता है, बेचारा कनाडा का नागरिकता लिए हुए था, अब जाकर भारत की नागरिकता लिया। जब बहुत बहस हुई, इनकी पत्नी ने 50 साल की उम्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। और पता है, मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करने की खुशी है, लेकिन ये जो राष्ट्रवादी लोग हैं ना, इनकी पत्नी ने विदेश से ये डिग्री ली है। तो भारत में कॉलेज यूनिवर्सिटी बनने नहीं देंगे, आपको धर्म में फंसा के रखेंगे और अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को, अपने परिवार को विदेश पढ़ाता है लोग। 3 लाख हर साल इस देश के कौन लोग विदेश जाके पढ़ रहे हैं, किनके बच्चे पढ़ रहे हैं? कुमार विश्वास हो या टीसीएच, जो तमाम सवर्ण समाज के बच्चे, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, तो अभी भारत की यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंचा है और अभी से यहाँ की यूनिवर्सिटी में ताला लगना शुरू हुआ। आप लोग कमेंट करके बताइए कौन लोग अपने बच्चों को विदेश भेज सकते हैं पढ़ने लिखने के लिए, उनकी संख्या किसकी ज़्यादा है। और इसलिए मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि ओबीसी स्कॉलरशिप शुरू किया जाए। और ये तस्वीर सबसे शर्मनाक है।
भारत की जातिवादी मनुवादी मीडिया की पोल धीरे धीरे खुलती जा रही है। और मैं फिर कह रहा हूँ, भारत के जो मनुवादी जातिवादी पत्रकार हैं वो पत्रकारिता तभी करते हैं जब सत्ता में दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक और किसान हो, सीएम पीएम, या इस देश में कोई गलती दलित, पिछड़ा, आदिवासी से हो तो ये ईमानदार होते हैं। बाकी तो बनारस में लोग मानव श्रृंखला बनाकर यूपी मीडिया में सच गायब है बैनर के लिए खामोशी के साथ सड़कों पर चल रहे हैं। मैं इसलिए स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ, कॉपीराइट का मसला हो सकता है। तो इस देश में सबसे ज़्यादा अब विरोध प्रदर्शन मीडिया का और चुनाव आयोग का हो रहा है। आप लोग बताइए, क्या ये दोनों ईमानदार हैं या दोनों सबसे ज़्यादा करप्ट है? ईवीएम पर लोगों को भरोसा नहीं है, मीडिया पर भरोसा नहीं है। बच के रहना ये गुजरात मॉडल है। ब्रेकिंग न्यूज, अहमदाबाद में मोतियाबिंद के ऑपरेशन ने ली 17 लोगों की आंख। अगर यही घटना गलती से नीतीश कुमार के राज बिहार में हो जाता, चलिए ममता बनर्जी के राज में हो जाता, तो मीडिया क्या करती? भाई साहब, मुख्यमंत्री का इस्तीफा देना पड़ता। बौद्ध भिक्षुओं का सिर काटकर हुआ अयोध्या का निर्माण, श्री राम काल्पनिक पात्र। फतेह बहादुर सिंह आरजेडी विधायक हैं। एक केस भी हुआ था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, पेरियार ललित सिंह यादव ने वो जीता है। और सफलता का एक ही मापदंड होता हुआ है कि आप भाषा जब समाज बोलने लगता है, जब सच्चा इतिहास लोगों द्वारा बिना डरे बोला जाता है। तो ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, इस देश की मनुवादी मीडिया किस तरह से बहुजन नेताओं को बदनाम करते हैं। लोगों को अपनी राय रखने का हक नहीं है। फतेह बहादुर जैसे लोग अपनी बात नहीं कह सकते हैं। राजेंद्र पाल गौतम अपने धर्म की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनको नौकरी से हटा दिया जाता है। अरविंद केजरीवाल कर सकते हैं। अर्पणा, ये देखिए अनिल ने लिखा है, यही अनिल हैं, पत्रकार हैं, बहुजन समाज से आते। इन्होंने कहा कि एक आईएएस ने बताया इनको, गैर सवर्ण आईएएस ने, जिन मतलब SC ST OBC का होगा, कि अभी भारत में सवर्णों का स्वर्ण काल चला। लिखते हैं अर्चना गुप्ता अपने पति प्रतीक गुप्ता के साथ भद्राचार से मिलने पहुंची हैं। जो नारा लगता है, मरे मुलायम कांसीराम प्रेम से बोलो जय श्री राम, ये भद्राचार है। ये घोर आरक्षण विरोधी है, ये घोर जातिवादी आदमी है। और प्रधानमंत्री भी अब जातिवाद के शिकार हो गए। पहले जाके इनका पैर छूते थे, अब देखिए प्रधानमंत्री को मुख्य जजमान नहीं होंगे राम मंदिर में। क्यों? उनकी जाति वजह है। आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, राष्ट्रपति बन सकते हैं, लेकिन धार्मिक अधिकार में आपकी बराबरी नहीं है भाई साहब। आप सोचिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, संविधान जो आपको प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनाता है या धार्मिक अधिकार? जैसा आका वैसी पूरी काका। सोचिए, ये 1992 में इंडिया टुडे लिखता था, नेशन सेम, कलंकित हुआ सारा देश जब बाबरी शहीद हुआ था। और राम आएंगे 2024। भारत की मीडिया सत्ता की दलाली करता है तब तक जब तक कोई सवर्ण प्रधानमंत्री हो, सवर्ण सत्ता में हो, दलित, पिछड़े, आदिवासी हो, तब ये लोग पत्रकारिता करते हैं। इसलिए बहुजन समाज को अपना टीवी चैनल और अखबार बनाना चाहिए कि खबर और उसका विश्लेषण, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और सोचिए यूपी में सांड की क्या हालत है, रोज आए दिन एक आदमी की हत्या होती है। और अखिलेश यादव इस पर सबसे ज़्यादा बोलते हैं। सोचिए, अब लोगों को जानवरों से डर लगने लगा है सड़कों पर चलते हुए। और लगातार अखिलेश यादव, जो ये आम आदमी का मुद्दा है, यूपी में सड़क पर चलने में डर लगता है कब कोई सांड आपको लपेट दे। और आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो होता है। और देखिए, सूरत गुजरात में से विजय शाह, पत्नी कविता शाह बैंक ऑफ बड़ौदा के 100 करोड़ लेकर अमेरिका भाग गए। इस पर कोई बहस नहीं होगी। सोचिए, अगर कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी होता तो उस पूरी कम्युनिटी को दोषी ठहरा दिया जाता, और कोई मुसलमान होता तो बस कल्पना कीजिए, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रोहित वेमुला, चंद्रशेखर आजाद ने भाई रोहित वेमुला की शहादत दिवस पर उन्हें सत नमन। रोहित वेमुला का सुसाइड नोट सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि उन लाखों युवाओं का दर्द है जिनके साथ आज भी शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव होता है। सोचिए, आज सोशल मीडिया है तो रोहित वेमुला को हम लोग याद कर रहे हैं। पिछले 5 साल में 17,000 SC ST OBC के छात्रों को ड्रॉप आउट किया गया है IIT, IIM और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। सोचिए, अगर सोशल मीडिया ना होता तो रोज रोहित वेमुला होता था। आज भी एकलव्य के अंगूठा काटने वाले, आज भी शंबुक का वध करने वाले हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में बैठे हुए हैं। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया ते में बाज तुराऊं, तवे गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। सिख धर्म के 10वें गुरु और खालसा पंथ के संस्थापक श्री गोविंद सिंह जी के पावन प्रकाश पर्व पर नमन। मैं फिर कह रहा हूं, गुरु गोविंद सिंह जयंती पर मुझे हम सब लोगों को गुरु गोविंद सिंह साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए। और वो कभी नहीं झुके अन्याय के खिलाफ, वो कभी नहीं झुके गैर बराबरी के खिलाफ। उन्होंने हमेशा से लड़ाइयाँ लड़ी। और उनका इतिहास देखिए, 13 लड़ाइयाँ लड़ी, 14 किताबें लिखी। और सोचिए वो लड़ाइयाँ किनके खिलाफ है, जाके इतिहास खंगालिए। और उनके साहबजादों के जो कुर्बानी गई, शहादत हुई, उसमें किसकी मुखबिरी थी, ये भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।
और मुझे इस तस्वीर को देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और कुछ हद तक शर्मिंदा भी हुआ है। तो सोचिए किस तरह से जाति कभी जाति नहीं है, परिवार से भी बढ़कर जाति होती है। तो अपर्णा गुप्ता जो है वो शामिल है, बीजेपी के साथ चले गए। शंकराचार्य हिंदू धर्म के पोप नहीं है, न तुर्की के साम्राज्य दौर के खलीफा हैं कि वे कहेंगे 100 करोड़ हिंदू मान लेंगे। यहाँ तो हर गांव में अपने देवता है। मेरे परिवार के लोग सोचिए, तो चारों शंकराचार्य नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा और मुख्य जजमान नहीं हो सकते। इसकी वजह जाति है। आप बताइए मुझे, आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। तो सोचिए, आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन सकते हैं लेकिन आपकी जाति पीछा नहीं छोड़ेगी, आपकी वर्ण को व्यवस्था पीछा नहीं छोड़ेगी। संघ जातिवाद एवं सामंतवाद के विरुद्ध आवाज बुलंद करने वाले क्रांतिकारी साथी रोहित वेमुला के शहादत दिवस पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि एवं सत नमन। आज पूरा बहुजन समाज रोहित वेमुला को नमन कर रहा है, याद कर रहा है। और मैं फिर कह रहा हूँ, रोहित वेमुला अमर हैं और रोहित वेमुला का जो बदला है, जो उनकी शहादत का जो बदला है ना, वो बहुजन समाज लेगा संवैधानिक तरीके से। और वो बदला होगा जब इस देश के वाइस चांसलर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में SC ST OBC किसान अल्पसंख्यक समाज के लोग पहुंचेंगे। इसलिए अपने बच्चों को कॉलेज यूनिवर्सिटी भेजिए, बिजनेस में भेजिए, मीडिया में भेजिए, जुडिशियरी में भेजिए। बीजेपी ने खाद की बोरी 10 kg कम कर दी। अगर 2024 में हम आए तो और कम कर देंगे। सोचिए, अखिलेश यादव लगातार देश भर में चुनावी रैली कर रहे हैं और ये सबसे ज़्यादा उनकी रैलियों में भीड़ जुट रही है। और नमस्कार, इजराइल में काम मिल रहा है, जल्दी करें। भूख से लड़ना है तो इजराइल निकल चलना है। भूख की नैतिकता युद्ध की नैतिकता से महान होती है। वीडियो में देख सकते हैं कि रोहतक पहुंचे युवाओं में कितना जोश है। सोचिए, बेटर टू डाई इन इजराइल देन हंगर हेयर से जॉब सीकर्स। सोचिए, ये खबर है, ये युवा जो है कहाँ के हैं भाई? ये बेटर टू डाई इजराइल देन द हंगर सॉफ जॉब सीकर्स, ये खबर रोहतक की है। हरियाणा के रोहतक में बीजेपी की सरकार है। बिहार में नौकरियां मिल रही है और यहाँ के युवा कह रहे हैं कि भूखे मरने से अच्छा युद्ध में मरें। वहाँ भी बीजेपी की सरकार है। आप कल्पना कर सकते हैं, मीडिया इस खबर को नहीं दिखाएगी। अभी फिलहाल आप अयोध्या में बने रहिए, डटे रहिए, मीडिया वहाँ पहुँची हुई है। आज मुंबई के नाला सपोरा में आयोजित EVM के विरोध में रैली को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। तो ये तस्वीरें देखिए। और EVM के खिलाफ 31 जनवरी को मैसिव मार्च है बामन मिश्राम का चुनाव आयोग के खिलाफ। और रोहित वेमुला की शहादत पर कोटि कोटि नमन। बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए कि डॉक्टर रितु, लक्ष्मण यादव या प्रोफेसर विक्रम जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, उनके साथ ऐसा न हो और उनके साथ खड़ा होइए। और भारत में ऐसा पहली बार मुमकिन हो रहा है कि मीडिया के खिलाफ भी लोग अब धरना प्रदर्शन शुरू कर चुके हैं। एक तो यूपी के प्रतापगढ़ में एक शख्स ने SDM से परमिशन मांगा था कि एक अखबार के मालिक को हमको गाली देना है, उसके दफ्तर पर जाकर लाउड स्पीकर बांधकर, हमको परमिशन दीजिए, बाद में हमें जेल में डाल दीजिएगा। और ये वो तस्वीरें हैं। यूनिवर्सिटी टॉपर था, स्कॉलरशिप रोक दी गई थी, हॉस्टल से निकाल दिया गया था, सड़क पर सोने को मजबूर किया गया। उसके 2 गुनाह थे। पहला वो बैकवर्ड था, दूसरा वह जय भीम बोलता था। आज उसकी शहादत को 8 वर्ष पूरे हुए लेकिन न्याय नहीं मिला। नाम तो याद ही होगा, रोहित वेमुला। पूरा बहुजन समाज उनको याद कर रहा है, नमन कर रहा है। बताइए। और 31 जनवरी को दिल्ली चलो, चुनाव आयोग का घेराव 31 जनवरी ही नहीं, यह आंदोलन लगातार चल रहा है और चलता रहेगा। तो EVM के खिलाफ देश भर में लोगों का गुस्सा है। चुनाव आयोग के अलावा कोई EVM से सहमत नहीं है। जैकी यादव ने लिखा है कि गौ मांस खाने वाले रणबीर कपूर, सोचिए रणबीर कपूर ने खुद कहा है कि मैं गौ मांस खाता हूं, लेकिन वो ब्राह्मण समाज से हैं, उनको मिला है निमंत्रण, जाके दिया गया। विराट कोहली वो भी ब्राह्मण समाज से, उनको भी निमंत्रण दिया गया। राजा भैया को भी निमंत्रण दिया गया। अखिलेश यादव को डाक से भेजा गया है टिकट। तो ये OBC के लोगों से सोचना है, किसान कम्युनिटी के लोगों से सोचना है, जब प्रधानमंत्री के साथ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। और इटली पर 5 उनकी शानदार जीत है। इसके लिए टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और जोहार। सोचिए, हॉकी को इतना कवरेज नहीं मिलता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर दलित, पिछड़े, आदिवासी खिलाड़ी हैं। हेमंत सोरेन ने उनको बधाई दी है। शुक्रिया हेमंत जी, कम से कम आपकी नज़र इस पर बनी हुई है। हॉकी के 2 बड़े चाहने वाले मेरी जानकारी में, एक खड़गे साहब को भी हॉकी बहुत पसंद है और हेमंत सोरेन भी, और उसके बाद एक नवीन पटनायक भी हॉकी को स्पॉन्सरशिप करते हैं। तो वो भी हॉकी को बहुत पसंद करते हैं। वो लोग हैं जो हॉकी में, इनका नाम है। और मुंह मीठा कीजिए, अब आर्थिक न्याय का समय आ चुका है। बिहार में हुए जाति आधारित जनगणना के आंकड़ों के 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपए सरकार देगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़े हों, अपना बिजनेस चला सकें। तो ये एक बड़ी सोशल जस्टिस की लड़ाई है और ये आदिवासी हैं
जो रायपुर की तरफ कूच कर रहे हैं। ये टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। हंसदेव जंगल बचाने के लिए लगातार आंदोलन चल रहा है और सोचिए आदिवासी समाज की खबरों के लिए मीडिया में जगह नहीं है और दिखाएगा भी नहीं। इंदौर में ठेला चालक गुलशन सोनकर को मारा जा रहा था। शुक्रिया 2 लड़कियों का जिन्होंने आया, हिम्मत दिखाई और उनको बचाया। और तस्वीरें हम नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक है। गुजरात के पालनपुर में एक मुस्लिम समाज का जो शख्स था वो सड़क पर नमाज पढ़ रहा था। सुन रहे हैं कि उस पर पुलिसिया कार्रवाई हुई है। तो कल्पना कीजिए इस देश में 2म दर्जे के नागरिक, और ये 3 बाबा हैं। आप ईश्वर को मानिए, भगवान में आस्था रखिए, पूजा करिए और मंदिर जाइए, सब अच्छी बात है, आपकी आस्था है, मगर भगवान के नाम पर अपना धंधा कर रहे पाखंडियों से दूर रहिए। एक पाखंडी कहता है कि 70 में आज जोड़ दो तो 17 हो जाएगा। एक पाखंडी कहता है बेलपत्री पर शहद लाकर शिवलिंग पर लगा दो तो बच्चा बिना पढ़े पास हो जाएगा। एक सबसे बड़ा पाखंडी कहता है कि जिन महिलाओं की मांग में सिंदूर नहीं है और जिनके गले में मंगलसूत्र नहीं है वो खाली प्लॉट है। आप इन ढोंगियों और पाखंडियों से अपने विचार को, परिवार को दूर रखना। ये जैकी यादव ने सोशल मीडिया पर डाला है। तो सोचिए किस तरह से अरविंद केजरीवाल ने राजेंद्र पाल गौतम का इस्तीफा ले लिया था क्योंकि वो अपने धर्म की प्रैक्टिस कर रहे थे। अब वही अरविंद केजरीवाल सरकारी पैसे से सुंदरकांड करवा रहे हैं। तो सोचिए, ये समझना पड़ेगा बहुजनों को। और सोचिए किस तरह से बेरोजगार युवक जो है इजराइल जाने के लिए मजबूर हैं। और मुंबई में ईवीएम को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ, उसको भी नहीं दिखा रहा है लोग। और लगातार इंटरनेशनल खबर यह है कि हूती के जो लड़ाके उन्होंने समुंदर में अमेरिका के जहाज को मार डुबोया है। तो इजराइल फिलिस्तीन पर इस सबसे बड़ी अपडेट है। और गजा में मुजाहिदीनों की 5700 सुरंगों के प्रवेश और निकास द्वार अलग अलग हैं। मुजाहिदीनों की सुरंग ने इजरायली अमेरिकी सेना को चौंका दिया है। मुजाहिदीनों की सुरंग में संख्या 350 से 450 मील के बीच है। अमेरिकी मीडिया की न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है। तो हमास ने पूरी तरह से इस युद्ध को कंट्रोल कर लिया है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।